कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधार हैं, मेरे तो प्राण आधार हैं, मेरे तो प्राण आधार हैं, मेरे तो प्राण आधार हैं। सब भगतन के रखवारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो अधमन को उद्धारे हैं, जो अधमन को उद्धारे हैं। हम इनके सदा सहारे, हम इनके सदा सहारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्
सखादा सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग कार कल समुद्र बोड़त लखो प्रगट सत्य जय सिया राम मैं सब जग जान करम प्रणाम जोरी जोग राजा रामचंद्र भगवान की श्री द्वारिकाधीश भगवान की श्री भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा मृणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोता भाई बहन, आदरणीय प्रकाश भैया, बहुरानी माँ, माताएं, बहनें, आदरणीय पुरोहित जी, भाई बंधु, अनन्य अनन्यतरन्यतम भक्ति घाट से हम आप कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। भगत का भक्ति घाट। देखिए, राजा हैं, कथा आरंभ करे सोई चाहते ही गया वो खगना आवत सकल खग राजा हर्ष सहित सारे खगों के राजा को आते देख हर्ष सहित पूरे समाज के साथ काकभुसुंडी महाराज प्रसन्न हो गए। देखिए, हर्ष दिमाग से नहीं होता है, दिल को होता है। आमर्ष भी दिल को होता है। हर्ष, प्रसन्नता या खुशी तो फारसी है। हर्ष हृदय को होता है। हृदय जब आनंद में आएगा तो आपके चेहरे पर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा। हर्ष भी दिखता है और मलिनता भी दिखती है, दुख भी दिखता है। कथा प्रारंभ करने के लिए हृदय में हर्ष चाहिए। अब निश्चित मान लीजिए, किसी भी प्रकार का विक्षेप कथा को विराम दे देता है। देखिए, 10 मिनट खा गया। किसी भी प्रकार का विक्षेप न लाइए। आनंद में हूं, आप भी आनंद में रहिए। थोड़ी कृपा करिए, थोड़ी। 3.5 घंटे कथा सुननी है, एकदम चैतन्य होकर श्रवण करिए। नारायण।
प्रसंग आज बड़ा मधुर है। गरुड़ जी महाराज ने एक बार नहीं, बार बार कहा, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवऊ प्रभु तोहि। इसलिए मेरी आपसे विनय है, प्रार्थना है, केवल कथा में ध्यान दीजिए। कारण गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं। कौन कथा? बाबा ने कहा, सुन शुभ कथा भवान, रामचरित मानस बिमल, कहा भुषुंड बखान, सुना बिहग नायक गरुड़। एक क्रम है। काकभूषुंडी जी ने जो राम कथा गरुड़ जी को सुनाई, वही काकभूषुंडी जी वाली श्री राम कथा भगवान शिव ने मां भगवती पार्वती जी को सुनाई। जो भगवान शिव जी ने मां पार्वती जी को सुनाई, वही पावन श्री राम कथा याज्ञवल्क जी ने ऋषिवर भरद्वाज जी को सुनाई। जो याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को श्री राम कथा सुनाई, वही पूज्यपाद गोस्वामी जी ने संतों और गंगा मैया के सन्मुख काशी जी में गाई। ये परंपरा है। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनी। वाणी कैसी गरुड़ महाराज की? सरल वाणी, प्रेम से कही गई वाणी। देखिए, वाणी के भी अलग अलग असर हैं। बैठा बैठा बात एक है, कहने में दबाव बाद में आएगा तो डपट हो जाएगी, पहले आएगा तो प्रेम बरसेगा। आप आ ही गए ना। देखिए कहां से कही जा रही है वाणी कैसी? सरल सुप्रेम सुखद सुपुनी। सुनकर भायाव तासुमन परम तब लाग रघुपति गुल। गाहा समझते हैं? गाहा हाँ, क्या बात है दादाजी। तो यहाँ तो खिला बना जुल्हा है ना, वो जो लकड़ी गाड़ के और सूत लपेटे थे उसको गाहा बोलते हैं। नहीं, जुलाहा लोग पहले हैं, वो गांव में होती थी ना, उसको क्या बोलते थे? खट खाएं। उसमें ऐसे जाता सूत, फिर ऐसे जाता है। उस एक ही प्रसंग को, एक ही व्यवहार को, एक ही प्रकार की चर्चा को बार बार लपेटना, इसको गाहा बोलते। लाग रघुपति गुण, श्री रघुनाथ जी के गुण के अनेक तंतुओं को बार बार घुमा फिरा कर, ये देखिए राम कथा। इतना उत्साह भया,
श्री राम कथा कहने के समय, श्री राम कथा सुनते समय पूरा दिमाग, दिल, हृदय, मस्तिष्क, मन, कर्णपुट, नेत्र एकदम, अभी तो नहीं कहेंगे कि दिमाग खाली कर लीजिए, लेकिन हल्का हो कि कथा उतरे, बुझें, समझें, आनंद आए, एकदम खाली। कुछ सोचिए मत, सुनिए, केवल सुनिए। काकभूषुंडी जी महाराज को गरुण जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर इतना सुखवर्धन हुआ कि आनंद में आकर लाग रघुपति गुण 84 प्रसंग हैं श्री राम कथा में। जय जय। तो कृपा आपो पाओगे, आपो को मिल जाएगा। देखो क्या कहा, हो गया, बड़ी आशीर्वाद है आप लोगों का। सुनिए, प्रथम ही अति अनुराग क्या सुनाया, रामचरित मानस का सर सुनाया। दोहा क्रमांक 1 से 43 नंबर बालकांड तक मानस का सर है। कभी चर्चा होगी, अभी तो कथा क्रम में हम लोग चल रहे हैं। फिर नारद जी को मोह हुआ। कल बाबा शिव और माँ भवानी के विवाह की कथा और राम जन्म महोत्सव एक साथ मनाना था, ये कारण रह गया था। नारद जी को मोह क्यों हुआ, इसको थोड़ा सा सुनिए। देखिए, मोह कब होता है? हम जब प्राप्ति को अपनी मेहनत मान लेते हैं तो हमको मोह होता है। मोह क्या है? अन्यथा राग मोह है। तीसरी बात, अज्ञान परक ज्ञान मोह है। नहीं है को है मान लेना मोह है। मैं नहीं तो कौन? नारद जी भगवान के भक्त हैं, अब भगवान के भक्त हैं नारद जी, तो नारद जी को ये नहीं होना चाहिए कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। आप में से कोई कुछ भी कर ले तो मैंने कर लिया। अरे भाई, आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि उसी में बात बिगड़ जाती है तब हम क्या कहते हैं? मैंने बिगाड़ दिया, मेरे से बिगड़ गया। कोई नहीं कहता मिलता है, सब क्या कहते हैं? मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन भगवान की ही इच्छा नहीं थी। और पहले जो आप कर रहे थे वो भगवान की इच्छा थी क्या? नहीं। जब आप अपना पहले मानते हो तो बाद में भी मानो। और सरल, हमारे बस का कुछ नहीं है। हम आप भोजन करके पचा भी नहीं सकते हैं, पचाते भी भगवान हैं, तब वो हम खाने से बाज नहीं आते हैं। चाहे जो पाते हैं जय जय सीताराम कर लेते हैं। पचाता कौन? परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, बार बार मैं श्लोक बोलता हूं ये, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही पचाता भी हूं, तो खाता कौन है? मैं ही खाता भी हूं। मैं कर लिया, मेरे द्वारा हो गया, आप नहीं जानते हो। आप तो भैया शरण में रहो, केवल शरण में रहो। जो शरण में रहेगा वो अपनी सारी प्राप्ति अप्राप्ति उपलब्धियों को भगवान की कृपा मानेगा। जो कृपा मानेगा उसको कभी मोह नहीं होगा। और जहां मेरा माना, मैंने किया, मेरे से हुआ, अरे भाई मेरे से कुछ नहीं हो सकता है। सांस नहीं ले सकते हैं आप।
कान से सुन भी नहीं सकते आप, चाहिए तबे सुनाई। हाँ हो, चाहिए तबे तक देखबा, न तो चश्मा लगौलो पर अब तक चश्मो काम न करत बा हो, न करी साहब। सब कुछ परमात्मा से मिला है। नारद जी ने काम जय को अपना मान लिया। अब काम जय हो गया तो फिर कामनाएं बढ़ गईं। कामना बढ़ी, कामना बढ़ी, बड़ी बड़ी, ऐसी कामना बढ़ी कि माया शक्ति का ही वर्ण करना मन में आ गया। माया हमको वर्ण कर ले, खींच लिया माया ने। आइए महाराज, अब देखिए, जब हमको ये लगेगा मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो हमको तनाव होता है। करते करते जब आपसे न हो तो आप थकते हैं, हम थकते हैं। भगवान पर छोड़ो, जब उनको करना होगा अपने आप करेंगे। आप तो बस उनके शरण में रहकर सोचते चलो, सोचते चलो, सोचते चलो। राग नहीं होगा। मोह हुआ, पूरा न हुआ, कामना पूरी न हुई, तो चाहे जो मिलेगा हमारा क्रोध उसी पर उतर जाएगा। भगत कहीं भगवान पर क्रोध करता है, लेकिन नहीं, मैंने कामना की, पूरा नहीं हुआ, देखूंगा किसको? भगवान को। देहऊं साप कि मरिहऊं जाई, जगत मोर उपहास करा। देखिए, इज्जत बेइज्जत जो शरण में है भगवान की, जीव को ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। हमारी बुराई भगवान की तो मेरी अच्छाई भी भगवान की। सब कुछ भगवान का, सब कुछ परमात्मा का। इतना मन में मान लिया, ठान लिया, जो है उसमें हम राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। दुख हुआ ही नहीं। नारद जी को ऐसा लगा मैंने जो सोचा देने के बाद भी ऐसा कर दिया, शाप दे दूंगा। अरे बंचे मोहि जमनि धरि देहा, सो तन धरहु शाप मम एहा। कपि आकृत तुम कीनी हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नार बिरह तुम होब दुखारी। भगवान ने शाप को सिरधार्य किया, अपनी माया के प्रभाव को खींच लिया। अरे जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा नराज कुमारी। तब मुनि अति सभीत, हरि चरना गहे पाहि प्रणतारति। हे शरण में आए की रक्षा करने वाले मेरे प्रभु, रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो। त्राहि मां पुंडरीकाक्ष। कर लिए। होना क्या है? जो भगवान चाहते हैं। होत है हरि सोची तत्काल, भली चाहत बैकुंठ को प्रभु पठे। हम क्या सोचें? बस एक बात का अभ्यास हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब प्रभु कर रहे हैं। आप में से जो लोग सुंदर कांड पढ़ते हों, वो इन पंक्तियों को तो एकदम हृदय में उतार लीजिए। सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब रघुराई। गाथ न कछु मोर प्रभुता,
मेरा नहीं प्रभु, सब आपका। नाथ न कछो मोर, मेरी कुछ नहीं है, सब आपका। परिवार आपका, संसार आपका, व्यवहार आपका, घर आपका, दुकान आपका, ये दुकानदार आपका, सब आपका। नाच न कतो मेरी नहीं, सो सब तव प्रताप। सिंधु नाग हाटक पुरजारा, निश्चर गण बध विपिन उजारा। अरे नाथ न कछु मोर प्रभुता, सो सब तब प्रताप। हाँ है ना, मेरा नहीं। ये दृढ़ हो गया, हम धन्य हो जाएंगे, कोई तनाव नहीं होगा। नारद जी को अन्यथा तनाव, अरे मेरा काम नहीं किया भगवान ने, मैंने ये अनुष्ठान। कई लोग अनुष्ठान करने के बाद भगवान से झगड़ते हैं, मैंने ये किया आपका, ये किया आपका। अरे भगवान ने आपको टेलीफोन किया था, करो। हम अपना हित जिसमें जानते हैं, मानते हैं, जिद कर लेते हैं, हो सकता है भगवान को उसमें हमको हमारा अहित दिख रहा हो, भगवान उसको पूरा नहीं होने देते। श्रुति की व्यवस्था का भगवान सर्वकाल पालन करते हैं और भगत से करवाते हैं। नारद जी व्याह करना चाहते थे, भगवान ने होने नहीं दिया। नौबत क्यों आई? काम जीत लिया। भगत को क्या मतलब कामनाओं के देवता से? भाई भजन करो, अपने में लगे रहो। देखिए, जीने का एक सबसे बड़ा अद्भुत सूत्र है, मंत्र है, 8वीं भक्ति। क्या 8वीं भक्ति क्या है? 8 यथा लाभ संतोष। यथा लाभ माने जितना सतमार्ग पर चलकर लाभ प्राप्त हो जाए उसमें संतोष हो। संतुष्ट हो जाएंगे आप तो आपसे बड़ा राजा नहीं। आपसे बड़ा साधु नहीं। भगत को संतुष्ट रहना, सीमा तो कोई है नहीं संसार के ऐश्वर्य की। हां, भजन में असंतुष्ट रहना अनिवार्य है। इतना माला जपते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतना व्रत करते हैं, इसमें असंतोष हो, संसार के सुख में संतोष हो, ये हमारी परिधि है, ये हमारी रेखा, ये हमारा वृत्त है, इससे आगे नहीं जाएंगे। यथा लाभ संतोषा, ये पूर्वार्ध है। उत्तरार्ध है, सपने हूं नहीं देख पर दोष दर्शन न करें। कदाचित नौबत आवे, आनंद में आए, क्योंकि जिसका दोष दर्शन होगा उसकी व्याधि हमारे में प्रवेश कर जाएगी, वो छूटेगा, हम जुट जाएंगे। नहीं, दोष दर्शन। तो नारद जी महाराज, भगवान ने लीला बनाई, नारद जी से शाप ले लिया, परंतु भगत होने के नाते हमको सावधान रहना है, ऐसी नौबत ही ना आवे कि हमको भगवान के प्रति कुछ कहना पड़े। सहज भाव। इस कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा। रामावतार में आप जानते हैं, बंचे हुमो जवन धरे देहा, सो तन धरहु शाप मम एहा कपि आकृति। आपने अरे नार बिरह तुम होब, भगवान नारद जी को दुखी किया प्रभु ने व्यवहार में, तो नारद जी ने शाप दे दिया। इस स्थिति ना आवे, एक कारण यह, पुण्य नारद कर मोह अपारा। रुद्र के 2 गण थे भगवान शिव के, उनको भी नारद जी ने शाप दिया। ये रावण कुंभकर्ण हुए भगवान के एक कल्प का अवतार। इस कारण से यह कथा किसी कल्प की है। अब भगवान का अवतार भया। कल हम आप भगवान के अवतार की कथा गाए थे, ध्यान रखना होगा। धर्म का पालन बहुत विवेक पूर्वक करना चाहिए। धर्म क्या है? परहित धर्म है।
धर्म क्या है? सत्य धर्म है। धर्म क्या है? परमार्थ धर्म है। धर्म सदाचार का पालन धर्म है। श्रेष्ठ का आदर करना धर्म है। जो श्रेष्ठ वस्तु है, जो श्रेष्ठ जीव है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो श्रेष्ठ परमात्मा है, जो श्रेष्ठ पुष्प है, जो श्रेष्ठ प्रकृति है, उसमें अपनत्व भाव रखना ये हमारा स्वभाव है। जो भी है, अब इसको कोई बुरा मान ले, हम अब दूसरी बात कह रहे हैं, हम कोई वस्तु छोटी भी हो तो उसको उठाकर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, चाहे जो करना पड़े उसके लिए। हो सकता है उसमें पात्रता ना हो, लेकिन हम हारते नहीं है साहब, हम लगे ही रहते हैं राम जी की तरह। कब हो तो बनी, अरे भाई एक जन्म में न बनी तो अगले में बनी। कोई वस्तु छोटी से छोटी हो, आपके हाथ में आए, आप कोशिश करो उसमें श्रेष्ठत्व आ जाए। भंवरा और संत ये दो यही काम करते हैं। संत किसी भी जीव को लेगा तो अनंत तक पहुंचाने का प्रयास करता है। भंवरा किसी कीड़े को पकड़ेगा तो वो कमल के, गुलाब के पुष्प पर ले जाने का प्रयास करता है। इसलिए संत और भंवरा दोनों समान व्यवहार करते हैं। आप भी कोशिश करो, कोई व्यक्ति हो उसमें श्रेष्ठत्व कैसे अवतरित हो, आप प्रयास करें। देखिए श्रेष्ठ, अब यहां एक सूत्र है, स्मरण रहे विवेक भैया, नोट डाउन। आप श्रेष्ठ इसलिए नहीं हैं कि आप श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ आप इसलिए हैं कि आपके साथ जो आवे उसमें श्रेष्ठत्व अर्पित हो जाए, वो भी श्रेष्ठ हो जाए, वो भी आपकी तरह गमकने लगे। राम जी इसलिए बड़े नहीं हैं कि राम जी बड़े हैं, राम जी इसलिए बड़े हैं कि वानर भी राम जी के साथ आए तो पूज्य हो गए। ऐसा भरत जी इसलिए बड़े नहीं हैं कि भरत जी राम जी के छोटे भैया हैं, भरत जी इसलिए श्रेष्ठ हैं कि भरत जी का चरित्र श्रेष्ठ है, इसलिए जगत में पूज्य हुए। हम हमारी जन्म को नहीं पूजेंगे, लोग जाति को नहीं पूजेंगे, व्यक्ति का व्यक्तित्व पूजित होता है, उसका कुल पूजित नहीं होता, चाहे जहां जन्म ले ले। आपका जीवन श्रेष्ठ है, लोग आपका आदर करेंगे, आपका जीना श्रेष्ठ है, लोग आपका आदर करेंगे। और आप किसी कुल में जन्म लेकर, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर यदि निकृष्ट जीवन जिएंगे, लोग आपके निंदा करेंगे। नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन हमारे साथ रहता है, हमारा जीवन हमारे साथ रहता है। मेरे राम जी श्री अवध से वन गए तो वन में भी ऐसा समाज बना दिया। आहा, कोलभिल कहते हैं अयोध्या वासियों से वहां पधारने पर कि हम अरे पाप करत निसि भासर जाहि, दिन रात शरीर को वस्त्र नहीं जुड़ता है महाराज। अरे हमारे में धर्म बुद्धि कहाँ, ये तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है कि हमारे में भी आप लोगों की सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। ये श्रेष्ठत्व है। आप जहां जाइए वहां खून खुनाइए मत। दर्शन करिएगा, बड़ी कठोर बात है। भगत लोग जिस घर में रिश्तेदारी में चले जाते हैं तो पूरे घर को कपार पर लाद लेते हैं। 4 बजे जग जाएंगे, अरे
श्री राम, जय राम, जय जय राम। सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, मरण भई है। ला शुरू हुआ प्रवचन। क्यों? आप जी गए, सब सो रहे हैं तो मरण भई है? नहीं, सब सो रहे हैं। आप नहा लो, बैठ के राम राम करो। ये इसलिए नहीं क्योंकि 4 बजे जगने वाले 6 बजे खा लेते हैं बिस्किट। अब भजन के साथ इसलिए परेशान है कि चाय कम मिलेगी, पानी कम मिलेगा, बिस्किट कम मिलेगा, 8 बजे जलपान का समय है, न लगता है आज एकादशी होगी। भगत लोग यूं परेशान रहते हैं, न करो। अरे देखो, आप जहां आप जाओ, जो जीव जिस रंग में है उस रंग में ही उसको ऐसा रंग चढ़ाओ कि आप जैसा हो जाए बेचारा। आप जबरन खींचेंगे कोई नहीं होगा, भाग और जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे। सुबह से शाम तक अकेले आप घंटी लगाएंगे, कोई नहीं। हम भगत, जहां गए तुम भगत, वो जहां गए तुम भगत, हम भगत, भगत दर भगत, भगत भगत, भगत दर भगत, नहीं भगत तो भगत है? नहीं भगत भगत, भगत अगत, न भगत भगत। हाँ, हम जहां जाएं भगत बनाएं। भगत संतरा होता है, संतरा को पाल नहीं लगाना पड़ता है कहीं बॉक्स में, हमें संतरा को पाल नहीं लगाना पड़ता है। संतरे 10 पके हों, 5, 7, 10, 20 कच्चे रख दीजिए, उसके रंग स्पर्श से बदल जाते हैं, वो भी पीले हो जाते हैं। भगत जहां जाए भगत बना दे, ये हमारी भक्ति है। कई जीवों के पुराकृत कर्म इतने प्रचंड होते हैं कि कितना भी यत्न करो तो वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाते, बदल नहीं पाता है। देखिए, देवर्षि नारद जी महाराज जहां जहां गए भगत बनाते गए। क्याधु मैया को वैसा उपदेश दिया। हिरण्याकशिपु जी के पुत्र भक्तराज भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, प्रहलाद जी भक्त हो गए। आप बड़ों को नहीं संभाल पा रहे हो, छोटे बच्चों को भगवान की कथा सुनाओ, वो भगत हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। अरे भाई, बड़े आपकी नहीं सुनते हैं, बूढ़े तो सुनते हैं। अब बूढ़े लोग, हम लोग बच्चों को सुनाएं, ये पीढ़ी बदल जाएगी। कथाएं परमात्म और अध्यात्म का निरूपण करती है। काकभूषुंड जी ने कैसी कथा सुनाई? बाबा कहते हैं, प्रभु अवतार कथा पुण्य गा, तब शिशु कहे सी मन। देखिए, अवतरण सरल काम नहीं है। अवतरण माने उतरना। सीढ़ी पर चढ़ना जितना कठिन है, सीढ़ी से उतरना भी उतना ही कठिन है। न संभल के चलेंगे तो ढरक जाएंगे। किसी डिग्री कॉलेज के लेक्चरर को, प्रोफेसर को, रीडर को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना कितना कठिन है वो प्राध्यापक ही बता सकते हैं। हम लोग जब गांव में और साउथ में कथा करने जाते हैं ना, तो कैसे कथा सुनाते हैं, आप सुनेंगे तो आपको आनंद होगा। चक्रवर्ती जी महाराज के 4 पुत्र हुए। बड़ी अम्बा के अंक से मेरे प्रभु श्री राघव, कैकेयी अम्बा से भरत जी और शत्रुघ्न भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया,
छोटी अम्बा सुमित्रा जी के अंग से प्रकटे, गुरुदेव भगवान आए, नामकरण हुआ, आनंद महोत्सव। इतना सरल कर करके समझाना पड़ता है, आपको वैसा नहीं सुनाते। तो बहुत सरल नहीं है, अवतरण बहुत कठिन काम है। परमात्मा ने अवतार लिया, कहां से? ब्रह्मलोक से, निजलोक से, साकेत से परमात्मा भारत में अवतरित हुए। यह मान्यता नहीं है, सत्य है। इसलिए अवतार की कथा मधुर हो गई। किसी श्रेष्ठ का आगमन आनंद बढ़ा देता है। मेरे प्रभु आए, आए कब आए? मधुमास में आए, चैत्र के महीने में आए। पक्षों में शुक्ल का चुनाव भगवान ने किया, तिथियों में नवमी का चुनाव किया, दिन में मंगलवार का चुनाव किया। नवमी भौमवार मधुमासा। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री राम चरित्र को भी इसी तिथि को, यही मुहूर्त पा करके और प्रकाशित करना प्रारंभ किया। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अयोध्या क्या कहना, अवतार कथा पुनि गाई। भगवान के अवतार की कथा काकभूषण जी ने गा कर सुनाई। फिर शिशु चरित्र प्रारंभ हुआ। कैसे? सरकार आए, स्वयं आ गए, आनंद महोत्सव बढ़ गया, चढ़ गया। हा। कैकेयी यशोदा सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। कैकेयी यशोदा सुमित्रा दो, संपत्ति समय समाजा। कही न सकई सुख संपत्ति समय समाजा। कही न सकई अवधपुरी सोहई यही भाती। अवधपुरी सोहई यही भाती। प्रभु ही मिलन आए कैकेयी जी ने और सुमित्रांबा ने भी क्रमशः 1 और 2 पुत्रों को जन्म दिया। अयोध्या जी का शोभा कैसे कैसे वर्णन बाबा करते हैं, मानो रात्रि ही भगवान से मिलने आ गई। यज्ञ के धूम की मेचकता धरा और आकाश के मध्य में छा गई। आनंद बढ़ गया बहुत बहुत। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरु नारी। आकाश पूरा। अभी सुरधाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में जब ठाकुर के दर्शन में हम लोग गए, थोड़ी देर खड़े रहे बाहर, तो पूज्य गोस्वामी जी महाराज आए, बोले महाराज ऐसे दर्शन नहीं होगा, किसी तरह घुसिए। लोग कोई गुलाल उड़ा रहा है, कोई रंग उड़ा रहा है, पूरा मंडप अबीरे अबीर। थोड़ी देर खड़े रहिए, जैसे छाप हटे तुरंत दर्शन करिए, बाहर आइए। इतने में तो लोगों ने रंग से सराबोर कर दिया साहब।
ये आज की ये स्थिति है। सरकार जन्मे होंगे तो श्री अवध की क्या स्थिति। अगर धूप बहु जनुम धिया उड़ई अबीर मनहु भवन वेद धुन्यति मृदु जनु खग मुखर। आप देखिए ये बड़ी विशेष बात है, पुराणों में वर्णन है कि हम लोग जब सत्कर्म करते हैं तो हमारे पितर लोग प्रसन्न होते हैं। हम जब अपकर्म करते हैं तो पितर लोगों को त्रास मिलता है। इसलिए जीव को चाहिए किसी भी प्रकार सत्कर्म ही करे, भूल कर पाप न करे, कुमार्ग पर गति न करे, अपराध न करे, असत्य भाषण न करे, ठगा जाए ठगे नहीं, जीव को चाहिए। जैसे जगत में कोई पुत्र पुत्री उत्पात करते हैं तो लोग उनके माता पिता को कहते हैं ये आपके बच्चे हैं, अरे जरा संभालिए ना, हैं? आपका एक भी लक्षण नहीं है इनमें। पिता सिर झुका लेता है। और कोई संतान पुत्र पुत्री श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो गांव मोहल्ले गली वाले लोग उनकी वंदना स्तुति प्रशंसा करते हैं, पिता गदगद हो जाते हैं। आ हा 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 हा, आपका आशीर्वाद है, जय हो जय हो। क्या है? ऐसे ही जब जीवात्मा कोई श्रेष्ठ कार्य करती है तो परमात्मा भी गदगद हो जाता है। हम इसका अभ्यास करें। हमारे वंश में भगवान ने अवतार लिया ऐसा जानकर परमात्मा विवस्वान चले। कौतुक दे पतंग भुला एक एक माह हो गया हो, पते नहीं लगा। जैसे 3.5 घंटा हम लोगों को राम जी की कथा में पता नहीं लगता, उसी प्रकार सूर्य भगवान को 1 माह हो गया, पते नहीं लगा। आनंद के समय का पता नहीं लगता। 3रा दिन हो गया, कल 4था, परसों 5वां, 5वें दिन से फिर उल्टी गिनती शुरू होती है। अब तो 3 दिन बचा बा। ये होता है आनंद का समय। अरे साहब पते नहीं लगता है। हम लोगों को तो दिन बहिर कुछ पते नहीं लगता है। आए गए ऐसे भगवान के आने पर सूर्य भगवान 1 माह खड़े रहे। मास दिवस कर दिवस भाव मर मन जाने को, रथ समेत रवि निशा कवल। 1 माह का समय हो, कोई मरम नहीं जान पाया। सूर्य भगवान के आज आने से धरती पर, अरे भाई सूर्य भगवान अयोध्या जी के ऊपर थोड़ी आए होंगे, पूरे भारतवर्ष में आए होंगे। अर्थात 1 माह का पूरे भारतवर्ष में ही दिन हो गया, अथवा तो रात हो गई। 1 माह खड़े रहे सूर्य भगवान। दर्शन नहीं भया क्योंकि रात्रि जाती नहीं, धूम की मिचकता से रात हो गई है। बाबा मैया से बोले देवी यह रहस्य का हो नहीं जाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना। अब दिन मन चले करत गुण महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी
भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जाने कोई। उत्तरकांड। न मिली। भगवान का रहस्य, भगवत लीला का रहस्य सबको पता नहीं चलता। बेगिन जाने कोई, सोई जानई जेहि देहु जनाई। राम कथा क्या है? जो व्यक्ति कथा न सुना है वो न सुने तो अच्छा। क्यों? एक बार सुन लेगा तो बेचैन रहेगा, बार बार सब काम छोड़ के कथा सुनेगा। कई लोग जो कथा नहीं सुनते हैं वो ये कहते हैं, यार एक ही कथवा तुम बार बार का सुनत हो? तो जानते हो दशरथ जी महाराज 3 रानी 4 लड़का बने गए, मार के रावण का आई गए, अब हम कहा सुनना है? ये बात तो सबका पता है, लेकिन एक बार सुन लो तो बार बार सुनने का मन करता है। न जाने क्या है इस कथा में, बार बार वह कथा। एक बार लग गई तो क्या है, रघुनाथ जी जाने, बाबा भोलेनाथ जाने, श्री हनुमान जी जाने, लाला जाने है। यह रहस्य, क्या रहस्य? कि भगवान आए तो सूर्य भगवान दर्शनार्थ पहुंचे, 1 माह का दिन 1 माह की रात्रि, आनंद का समय विस्तार ले गया। श्री राम जन्म महोत्सव का आनंद दर्शन करके सुर देवता, मुनिलोक, सप्तर्षि मंडल, नागलोक से नाग देवलोक, मनुष्यगण सब अपने अपने सौभाग्य की सराहना करते करते अपने अपने निज भवन को चले। त्रेता में क्या भया होगा राम जी जाने, लेकिन आज भी श्री अवध में क्या आनंद है साहब। ओह, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। अपने सौभाग्य की सराहना करते सब चले। माँ कुछ पूछना नहीं चाहती हैं, लेकिन भगवान शिव कुछ छिपाते नहीं। बाबा ने एक बात रख दी, देवी आप तो परम विदुषी हैं, इसलिए आपको एक अंतर कथा सुनाऊं। क्या? ये बाबा का विनोद है। किसी से कोई अंतर बात कहनी हो, छिपाव की बात कहनी हो, तो पहले थोड़ी देर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। व्यवहार है। आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े सज्जन हैं, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। तो प्रशंसा सुनकर वो गदगद हो जाएगा, तो धीरे से अपनी बात रखिए। बस बाबा ने कहा, सोनो गिरजा हे भगवती, आप दृढ़मती हैं, यानी धीर बुद्धि है। बात क्या है? बोले मैं भी गया था श्री अवध। और हम नहीं, आपको नहीं ले गए। क्यों? देखिए, यहां एक नीति है कि सबको सब जगह नहीं ले जाना चाहिए।
माता लोगों को तो खास तौर, जहां ठीक ठीक व्यवस्था न हो वहां इनको कदापि नहीं ले जाना चाहिए। जो पुरुष तो जैसे तैसे भी खा लेता रह लेता है, माताएं अपनी पूरी व्यवस्था जब व्यवस्थित करती हैं तब भोजनों करती। सामान कहाँ रखूं? गाड़ी में रहने दो। कपड़ा कहाँ बदलूं? कमरे में बदल लो। सोऊंगी कहाँ? मैं तो जा रही हूं, तुम आना। माताएं चल देती हैं। बाबा क्या कहते हैं? अरे देखो, ये जो सुना रहा हूं लिखा लिखी नहीं है, ये निजन भाव कहूं खगेसा कभी नहीं करना। अरे बड़ी दुरूह बात है। ये कहा वो कहा नहीं, बाबा ने क्या कहा? सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। दूसरी बात, पति पत्नी साथ चलें, आप चाहे जिसको प्रणाम करो, पत्नी को न कहो करो। वो तुरंत पूछेगी ये कौन है? क्या मेरे पड़ोस के पिछले जन्म के फूफा हैं। ये कहाँ आ गए? अब तक कहाँ थे ये? हाँ फूफा। ये घर ही आएंगे क्या? नहीं नहीं, घर नहीं आएंगे, यहीं कर लो। नहीं, ओ कहो आ जाए फूफा जी, जइबे न करें। सावधान, आप जो व्यवहार करना है करो, किसी से कराइए मत। मां ने प्रश्न किया, मैं नहीं ना, पिछले जन्म का स्मरण आया इसलिए मैं आपको नहीं ले गया। क्यों? तब तो वन में विचरण कर रहे थे सरकार, अब तो पालने में झूल रहे थे। इसलिए कागव भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप नहीं को, परमानंद प्रेम सुख भूले, प्रीति न फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। कागभुसुंडी जी आए मेरे पास, तो उनको लेकर मैं राम दर्शन करने श्री अवध गया। वहां गया तो गली गली हम लोग घूमते रहे, जिसको देखो वही आनंद में है। सब लोग उनको देखकर हम भी आनंद में। आप श्री अवध पधारिए ना, देखिए क्या आनंद हो। जो आनंद त्रेता में, वही आनंद इस समय देखिए। क्या आनंद है साहब। कहते हैं बाबा, कागभुसुंडी जी के साथ हम लोग भ्रमण करते रहे, लेकिन कोई पूछा नहीं कोई पूछता नहीं। श्री अवध में आज भी आप पूरे अयोध्या जी की परिक्रमा लगाइए, कोई नहीं पूछेगा। आपको भूख लगे कहीं पंक्ति में बैठिए, खा लीजिए, सरजू जी का जल पी लीजिए। तीर्थ में कभी खाने पीने के लिए नहीं रोना चाहिए। जहां चल रहा हो भंडारा, हाथ फैलाइए, पाइए, पाकिट में जो है दे दीजिए, खरीद के मत खाइए। प्रसाद है, डालिए पेटी में। गांधी बाबा को आगे बढ़िए, दर्शन करिए। और मंदिरों में पहाड़ पत्थर न दर्शन करिए, मंदिरों में बैठे परमात्मा का दर्शन करिए, पाथर का दर्शन मत करिए। मैं बार बार कह चुका हूं, कितना महंगा है, ऑस्ट्रेलिया से आया है, चीन से आया है पाथर, उससे क्या मतलब। भगवान कहां से आए? जयपुर से। भगवान का दर्शन करिए, मंदिर में बैठे परमात्मा का दर्शन करिए, पाथर का नहीं। कोई कीमत नहीं।
घर में पाथर लगवाए हैं तो बताइए, मंदिर में तो भगवान को बताइए। अरे ऐसे ऐसे अनुष्ठान होता है, ऐसे ऐसे भगवान के सन्मुख जितना आप अनुष्ठान करेंगे उतना भगवान में सिद्धि अवस्थित हो जाती। अनुष्ठान करो, पाठ करो, जाप करो, कीर्तन करो, हवन करो, देखो अभिषेक करो, सिद्धि आती है। श्री अवध के रज में भगवान का तत्व है। मुक्ति रज बन करके और विचरण करती है श्री अवध में। प्रातस्मरणीय श्री युगलानंद शरण जी महाराज ने धाम कांति में सीधा लिखा है, कहा है, मुक्ति ने एक बार परमात्मा से पूछा कि हे प्रभु हमारी मुक्ति कब होगी, तो भगवान ने क्या कहा, इसका स्मरण हम श्री अवध की कथा में करेंगे। धाम कांति स्मरण में अद्भुत कहा प्रभु ने, मुक्ति रजकण बन गई साहब श्री अवध की। आप देखिए फैजाबाद की अलग संस्कृति है, लेकिन जैसे ही आप परिक्रमा में प्रवेश करेंगे श्री अयोध्या जी की मृतिका में एक अलग संस्कृति है। अवध की संस्कृति अलग है। अवध में बैठने मात्र से भजन बनता है। अवध का प्रभाव ऐसे नहीं होता है। परमात्मा ने क्या कहा, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को किसी किसी को पता है। इस अयोध्या में परमात्मा शिवाय तो क्या कहते हैं, यह शुभ चरे जान पैसो कृपा जा। एकदम प्रसंग से बधे रहिए आप। जिस पर राम जी की कृपा है वही यह आनंद पाएगा। राम जी के इस पावन चरित्र को जान पाएगा। सरकार आए, जन्मे, प्रकटे, अवतरित भय। बाबा कहते हैं देवी इस अवसर पर भगवान के प्राकट्य महोत्सव पर जो आया गाया और जिसने जो मांगा वही पाया। गजरथ तुरग हेम गोहीरा दीन है नाना विधि ची, मन संतोषे सबन कर जहाँ तहाँ सकल तनय चिरजीव भव तुलसीदास, सकल तनय चिरजीव भव तुलसीदास। सबके मन को प्रसन्न किया देकर महाराज ने। सब लोग जहां तहां यही आशीर्वाद देते हैं कि महाराज आपके चारों लाला चिरंजीवी हो। ये आनंद। संतुष्ट करना कठिन है। सबको संतुष्ट करना कठिन है, नहीं कर सकते आप। हां, अपना कर्तव्य करके आप संतुष्ट हो जाइए कि हम ठीक चल रहे हैं। अरे पुत्र पिता को संतुष्ट नहीं कर सकता यदि पिता स्वयं न हो जाएं। बेटा अपनी मां को संतुष्ट नहीं कर सकता यदि मां स्वयं न संतुष्ट हो में। भाई भाई को नहीं कर सकता, शिष्य सदगुरु को नहीं कर सकता। अस्तु हम संतुष्ट होने का स्वभाव बनाएं, संतुष्ट हों। लोग कुछ मांगने नहीं आए थे, ये तो महाराज न्यौछावरी कर रहे थे। लोग भगवान को दर्शन पाने आए थे, इसलिए लोग देख देख कर संतुष्ट हो गए। दर्शन से हो। देखिए क्या ये मन, इसकी अवस्था है।
देखिए, असंतोष हृदय को नहीं होता है, संतोष और असंतोष मन की स्थिति है। आप ये नहीं कह सकते हैं ऐसा होगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा तो हम असंतुष्ट हो जाएंगे। वो हम मान बैठते हैं कि ऐसा होगा तो हमको संतोष होगा, ऐसा नहीं होगा तो असंतोष उसका परिणाम है। दर्शन भया, सब संतुष्ट हो गए। क्यों? सबके मन संतुष्ट हुए। मन संतोषे, दर्शन से संतुष्ट हो गए। और जो मन से संतुष्ट है वही सुखी है। यह आनंद महोत्सव कुछ दिन चला। कछु कह दिवस बे आनंद पूर्वक कुछ दिन बीता। नामकरण का जैसे ही समय आया है, गुरुदेव भगवान को चक्रवर्ती जी महाराज ने सादर बुलवा भेजा है।